MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन को देखेंगे जो 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो 17 नवंबर को है और टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए हम अब जो है साथ साथ MCQ क्वेश्चन को भी करेंगे। तो बिहार का भौतिक विभाजन में हमने व्याख्या को एक वीडियो में अलग बता दिया था। आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो है MCQ क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आपकी इसकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य और असत्य हमेशा गौर करना है। शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बिहार में शिवालिक की पहाड़ियां या हिमालय का जो है भाग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। दूसरा है, शिवालिक की पहाड़ियां जो है जो श्रेणी है, पर्वतीय श्रेणी है, वो 3 भागों में बटी हुई है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा घाटी जो है दून घाटी, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में जो है 150 मीटर सर्वोच्च रेखा से आबद्ध छोटानागपुर पठार से मध्य विस्तृत है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, इनको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिखना कोठी दर्रा तक जो है कितने किलोमीटर लंबाई में ये विस्तृत है? तो 74 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन से हैं? तो सोमेश्वर श्रेणी में नदियों ने बहुत सारे दर्रों का निर्माण किया है। तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना कोठी दर्रा और आपका जो है भरदा दर्रा, तीनों वहीं पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो सोमेश्वर पहाड़ी में हैं, नदियों द्वारा निर्मित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आगे भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला है, रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी सही है। आजकल समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछने लगे हैं। या सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। या सोमेश्वर पहाड़ी की उत्तरी हिस्सा है, गलत हो जाएगा। ये याद रखना, रामनगर दून कहाँ है? तो उसके दक्षिण में है, उत्तर में नहीं है। तो यही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। तो पहाड़ियों से जुड़े हुए क्वेश्चन इन फिजिकल में मैंने दिया है, इसको बहुत अच्छे से देखना है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, और अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? यहाँ जितने भी क्षेत्र दिए गए हैं, तो बिहार में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचा है? तो याद रखना, वाल्मीकि नगर है, क्योंकि ये कहाँ पर है? तो याद रखना, ये सोमेश्वर पहाड़ी के पास पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो वाल्मीकि नगर की ऊंचाई इन चारों ऑप्शन देखा जाए तो समुद्र तल से काफी ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी बिहार के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें सही है? पहला है आपका, दक्षिणी बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण होता चला गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप ये जो है मैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी बिहार का जो है पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा है और पूर्वी भाग कम चौड़ा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, दक्षिणी गंगा मैदान को 4 धरातलीय इकाइयों में विभाजित किया गया है। गंगा का कगार, जल्ला, टाला, शाहबाद, मगध और अंग का मैदान, और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत जो पठारी क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज, साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई हैं, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर जो है तीव्र विसर्ग बनाती है, जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है गंगा और उससे फिजिकल जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी बिहार का मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर पूछा जाए, पहला है आपका, उत्तरी बिहार के मैदान विभिन्न भागों में बटा हुआ है, जैसे भाभर, उप तराई, चौर या मन जो है बांगड़ और खादर में बटा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तरी बिहार को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो नेपाल की सीमा लगा हुआ है वहाँ भाभर का मैदान है, फिर तराई का मैदान है, फिर मन या चौर है, या फिर जो है आपका जो है बांगड़ और खादर का क्षेत्र है।
दूसरा है आपका भाबर जो है दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा जो है कंकड़ बालू का निक्षेप है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तुरंत जो है अगर सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में देखा जाए तो आपका जो भाबर का मैदान है जो जहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तीसरा है आपका उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर हो जाती है। तो याद रखना जो उत्तरी बिहार का मैदान है वो जो पश्चिमी भाग में जो है भूमि की ढाल जो कैसे हो जाती है, दक्षिण पूरब की ओर हो जाती है। जैसे मान लो अगर आपका ये पश्चिमी क्षेत्र है तो दक्षिण पूरब की ओर ढाल होगी, तभी तो नदियाँ दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है आपका खादर क्षेत्र नवीन जड़ोर क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर के पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो नवीन जड़ोर मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणी बिहार मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, तो पटना से लखीसराय के मध्य स्थित है, गंगा के दक्षिणी किनारे पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि जल्ला टाल क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपको याद रखना है पटना से लखीसराय के मध्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैमूर श्री शैल समूह का कल्प कौन सा है। तो जो कैमूर शैल है अर्थात जो कैमूर पठार है या रोहतास पठार है वो किसका बना है, तो यह विंध्यक्रम की चट्टानों का बना है। तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं। जो है अगर देखा जाए तो एक आपका कैमूर जो रोहतास पठार है ये विंध्यक्रम चट्टानों का बना हुआ है, और जो आपका दक्षिणी जो है बिहार का क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम चट्टानों बना हुआ है जो सबसे पुराना है, और जो मैदान है वो कॉटनरी चट्टानों का बना हुआ है, और जो सोमेश्वर की पहाड़ी का क्षेत्र है वो टर्सरी क्रम चट्टानों का बना हुआ है। आप ये लिस्ट में देख के याद कर सकते हैं। तो जो कैमूर वाला क्षेत्र है वो विंध्य का है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नालंदा जिले में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता क्या है। पहला है आपका राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टानों से बनी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नागिरी, सोनागिरी जो है, विपुलगिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर, ये सब जो है राजगीर में ही हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का जो है राज्य का क्षेत्रफल कितना है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, तो इसको आपको रट लेना है। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस डाटा को आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन वहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86 जो है % है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य की भू आकृति क्या है, ये लगभग कैसी है। तो याद रखना बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो कैसी है, मैंने व्याख्या में बताया भी था, आयताकार है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बिहार लगभग आयताकार आकृति में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है किसमें। तो याद रखना प्राकृतिक अगर बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार को गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान 2 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है आपका पटना प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं। तो प्रमंडल या मंडल के जिले भी पूछ देते हैं, जिसे हम कमिश्नरी कहते हैं। तो पटना प्रमंडल के जिले में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर ये सारे जिले आते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंगेर प्रमंडल के जिलों में कौन कौन आते हैं, तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है आपका दरभंगा प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं। तो गलत हो जाएगा। तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, क्या आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना। इसको बहुत मैप के थ्रू जब देखेंगे या उसको तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है जो आपका पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण और फिर आपका रोहतास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका
डी हो जाएगा। तो याद रखना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े और छोटे जिले के क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो शुरू के 4 बड़े जिलों को हमेशा याद रखा जाता है, या जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श या टच करती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। तो रोहतास की सीमा किससे लगती है, तो ये उत्तर प्रदेश से और झारखंड दोनों से लगती है, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। आप ये मैप पे देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही जो है समूह कौन सा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है। पहला हो जाएगा आपका रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, फिर भागलपुर और फिर कटिहार हो जाएगा। तो जिले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिलों की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, तो याद रखना झारखंड से लगती है। बिहार की अब इस मैप पे भी देख करके आपको याद हो जाएगा। तो इसको कैसे बताया गया है, पश्चिम से पूरब की ओर बताया गया है। ठीक है। ये क्रम बताया गया है, तो आपको हो सकता है पूरब से पश्चिम भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको इस मैप को दिमाग में बैठाने की जरूरत है। ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इन जिलों को क्रम से हमें इसको याद रखना, देखना है, याद करना है, दिमाग में बैठाना है, और जब बार बार आप मैप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। और इन सब चीज़ों को मैप को मैं पोस्ट में डालूंगा भी, तो वहाँ से भी मैं आपको जल्दी जल्दी सब याद करा दूंगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है। तो पहले क्वेश्चन जो आता था वो पूछते थे इसमें कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन अब पूछने लगते हैं जो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सही क्रम बताना है, सही समूह में, चाहे आपको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है सबसे पश्चिम में, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर आपका किशनगंज जिला है। अब आप इस मैप पे भी देख करके इसको याद कर सकते हैं। ये क्रम इसका यही है कि पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। अब इनको मैप के अनुसार इसको जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें याद नहीं होगा, तो आपका काम यही है कि इसको मैप के अनुसार पूरे को याद कर लेना है। ठीक है। जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है। तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, उनका क्रम जो है समय इसमें देखना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे उत्तर में है आपका पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान है, फिर सारण है, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और फिर रोहतास हो जाएगा। तो याद रखना टोटल 8 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, तो याद रखना ये आपका उत्तर प्रदेश से लगती है। अब आप इस मैप पे भी देख करके आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर हम इसको हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं तो आप इस भी देख सकते हैं। सबसे पहले रोहतास, फिर कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, फिर सारण, फिर आपका सिवान, फिर गोपालगंज और फिर आपका पश्चिमी चंपारण। तो आपको चाहे दक्षिण से उत्तर चाहे उत्तर दक्षिण क्रम आपको पूछा जा सकता है। इसको मैप पे अच्छे से याद रखना, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। पूरे बिहार की ऊंचाई अगर पूछा जाए समुद्र तल से कितनी है, तो ये आपका 173 फीट है। याद रखना, इसको रट लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है। तो 86 डिग्री जो है ईस्ट जो है देशांतर रेखा है जो बिहार के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप मैप पे इसको देख करके याद कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार विस्तृत है। ठीक है। तो बिहार विस्तृत कहाँ है, तो या कर्क रेखा के उत्तर में है कि कर्क रेखा के दक्षिण में है कि कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण दोनों में है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में है कौन, बिहार रहे। आप इस मैप पे देख के याद कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ राज्य पूछा जा रहा है, देश नहीं पूछा जा रहा है।
देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य की जो है बिहार से सीमा स्पर्श करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार और नेपाल की सीमा पर है, तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करती है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका किशनगंज हो जाएगा। अब आप मैप पर देख सकते हैं, तो किशनगंज की सीमा नेपाल से भी लगती है और आपका किससे? पश्चिम बंगाल से भी लगती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है कैसे? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो गंगा और जो उत्तरी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका जो है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उनके जो है निक्षेप से जो अवसाद से जमा होकर के बना हुआ है गंगा का जो है उत्तरी गंगा का मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की जो घाटी को कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम दून घाटी भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो हरहा नदी घाटी को दून घाटी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसका शीर्ष भाग बिहार और जो है नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो यह कौन सा? तो याद रखना, ये सोमेश्वर श्रेणी जो है, याद रखना ये कहाँ पर है? तो नेपाल और जो है बिहार के शीर्ष सीमा पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, कितने क्षेत्रफल पर है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे कौन है? तो बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा का दक्षिणी गंगा का मैदान, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, आप इस मैप पे भी जिसको हम देख के बताएंगे, पहले आपको बता देते हैं। तो जो बिहार का जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है, जो सबसे अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर दोआब को बताना है, तो सबसे पहला दोआब इसमें कौन होगा? सबसे पहले होगा घाघरा और गंडक का दोआब, इसके बाद कौन होगा? गंडक कोसी का दोआब, और फिर कौन होगा? कोसी महानंदा का दोआब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आप मैप पे देख सकते हैं, सबसे पहले घाघरा गंडक का दोआब है, फिर गंडक कोसी का दोआब है, और फिर कोसी महानंदा का दोआब है। ऐसे भी क्रम से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिशाओं के अनुसार मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मेरा उद्देश्य है आपको मैप के अनुसार पढ़ाने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो जो बिहार का जो दक्षिणी जो क्षेत्र है गंगा का, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गंगा सोन का दोआब कहते हैं, मगध का दोआब कहते हैं और अंग का दोआब कहते हैं। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर पश्चिम से पूरब की ओर चले, सबसे पहले आपका गंगा सोन का दोआब, फिर मगध का दोआब और फिर आपका अंग का दोआब पड़ेगा। ये तीनों को मिला करके दक्षिण जो है गंगा का मैदान कहा जाता है बिहार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब आप इस मैप के मान देख करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि यह मैदान कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल जो है पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से किधर की ओर है? तो उत्तर पश्चिम से किधर की ओर अगर कहा जाए कहाँ पर, तो उत्तरी बिहार के मैदान की जो ढाल है वो कैसे है? तो याद रखना उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, ऐसे है। जैसे आपका ये बिहार का मैप है, तो याद रखना यह दक्षिण जो है कहाँ से? तो उत्तर पश्चिम से, और कहाँ की ओर है? दक्षिण पूरब की ओर है। कौन सा? उत्तरी मैदान का जो ढाल है ऐसे है, तभी नदियाँ ऐसे आकर के मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किधर की ओर है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग, अब जैसे बिहार का अगर मैप है ये,
ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किधर की ओर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। जैसे आपका ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो ढाल भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, तो अधिक है, ठीक है। तो याद रखना जो पश्चिमी बिहार का आप मैप देख सकते हैं, तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका ढाल क्या है, अधिक है, और पूर्वी जो ढाल है उसका भाग है उसका ढाल कम है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है किधर की ओर है। तो बिहार में जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसकी ढाल कैसे है, तो उसकी ढाल याद रखना दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर ये बिहार का अगर ये मैप है, मान लीजिए ये बिहार का मैप है, तो याद रखना ये गंगा नदी बहती है। तो याद रखना जो दक्षिणी बिहार का मैदान है इसकी ढाल कैसे है, दक्षिण से उत्तर की ओर। यह दक्षिण है और उत्तर की ओर इसकी ढाल है, तभी नदियाँ इसी के सहारे बहती है और गंगा में आकर के मिलती हैं। तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से देखना और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर याद रखना। तो गंगा के मैदानी भाग की जो ढाल है अगर पूछा जाए जो है प्रति किलोमीटर कितनी है, तो इसको रट लेना 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है बी हो जाएगा। तो याद रखना एक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो प्रति किलोमीटर पे 6 सेंटीमीटर इसकी ढाल बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है कौन कौन। तो याद रखना शिवालिक पर्वत श्रेणी में कौन कौन शामिल है, बिहार में अगर पूछा जाए तो याद रखना रामनगर दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये दोनों शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिहार के दक्षिणी भाग के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ, ठीक है, वो किसकी बनी है। तो बिहार के दक्षिणी भाग की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसकी बनी हैं, तो धारवाड़ कालीन क्वार्टर जाइट की बनी है। जैसे खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो किसकी बनी है, तो धारवाड़ की बनी है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो सबसे पुरानी चट्टान बिहार में कौन सी है, धारवाड़ क्रम चट्टानें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो ये किस जिले में है, तो याद रखना ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है किसको, तो बिहार में दियार भूमि किसको कहते हैं, तो गंगा के पूरब जो है ऊंचा टीला जो क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है, तो याद रखना वो क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। कौन, तो शिवालिक पर्वत, पूरा हिमालय ही फोल्ड माउंटेन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी याद रखना शिवालिक पर्वत श्रेणी है कहाँ पर, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। ये दिशा भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कौन है बिहार का, तो आपका जो रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है वो जो है कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। तो वहाँ पे विंध्य कर्म चट्टानें पाई जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो बिहार के उत्तरी मैदान में जो विशेष आकृति जहाँ पे हमेशा दलदली क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जो है चौर क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में काप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय नामों को पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, नालंदा जिले में स्थित है कौन सी पहाड़ी, तो नालंदा जो जिला है उसमें जो है राजगीर की पहाड़ियां हैं, इसी में गिरियक की पहाड़ियां हैं, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये सारी पहाड़ियां कहाँ हैं, नालंदा जिले में हैं। नेक्स्ट आपका, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी भी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है, ये किस काल में हुआ है शिवालिक का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस्टोसीन युग काल में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर चोटी श्रेणी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है ये क्या है, तो याद रखना बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ये पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, या खड़गपुर की
पुरानी है, तो तीनों ऑप्शन पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है सबसे नवीन है, ये जो है शिवालिक का भाग है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो है सबसे नवीन है, पुरानी कोई नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसमें ऐसा कौन सा कथन है जो गलत दिया है। पहला है आपका, बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही, वो टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, गलत हो जाएगा। खड़गपुर की जो पहाड़ी है वहाँ पे चूना पत्थर नहीं पाया जाता है, उस क्षेत्र में जो है तांबा और जो है लोहे की कुछ जो है मात्रा पाई जाती है, वहाँ सोना पाया जाता है खड़गपुर की पहाड़ी के आसपास क्षेत्र में, जमुई के जैसे क्षेत्र में। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर की पहाड़ी में जो बिंद क्रम चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बलुआ पत्थर भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और राजगीर की पहाड़ी जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बनी है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है आपका जो है सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका जो है कांवर झील बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर स्थित है, गलत हो जाएगा, ये केवल बेगूसराय में है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो सही है। बाकी इसमें ऑप्शन 2 गलत है, तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो नेपाल और बिहार की सीमा बनाती है, तो कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो करीब करीब 75 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था। तो जब याद रखना हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो जो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पूरा जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर एक सागर था, उस सागर का नाम क्या है, तथित सागर था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि जहाँ आज बिहार गंगा का मैदान है वहाँ पहले कौन सा सागर था, तो तथित सागर था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। तो शिवालिक जो चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ, उनमें कौन चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, उसी से बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ जो क्रम चट्टानें पाई जाती हैं वह मुंगेर, जमुई और नवादा क्षेत्र पाई जाती है, जबकि रोहतास में बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो धारवाड़ क्रम चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती हैं, इस मैप को आप देख करके याद कर सकते हैं। ये जो है बिहार के दक्षिण क्षेत्र पाई जाती है, खासकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मुंगेर, जमुई जैसे जो जिले हैं यहाँ पाई जाती है, नवादा में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है बी हो जाएगा, जहाँ पे धारवाड़ क्रम चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा जो है तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो सबसे पुराना कौन अगर पूछा जाए इसमें कौन सा है, सबसे पुराना है इसमें खड़गपुर की पहाड़ी जो धारवाड़ क्रम चट्टानों से बना हुआ है, जो सबसे पुराना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में याद रखना प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत हैं, किस क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ विंध्यन क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इस मैप पे देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम जो क्वेश्चन है वो है बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बिहार की सर्वोच्च चोटी है आपका सोमेश्वर किला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बिहार की जो है भौतिक संरचनाओं जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन को करा दिया है। इसी तरह के हम जो है आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से सारे जो टॉपिक करा देंगे। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।